अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं जी कि हमें एक शीट पे डाटा एंटर करना है और हम ये चाहते हैं कि दूसरी शीट पे वो डाटा ऑटोमेटिकली इंटर होता चला जाए। देखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये एम्प्लॉय नंबर, नेम, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, नेम, फोन नंबर, एड्रेस लिखा जाए। फिर कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जिससे आप इस डाटा को इस शीट के ऊपर इस तरीके से ट्रांसफर कर सकें। पहली बात तो यह है कि आपने यहाँ पे ये जिस तरीके से मैंने पहली एंट्री की है, आपने पहली एंट्री आपने करनी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये काम होगा मैक्रो के जरिए, मतलब जितना भी हम काम करेंगे फर्स्ट टाइम उसको हम मैक्रो के सामने करेंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फिर होता रहेगा। अब कैसे होगा ये हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कुछ डाटा इंटर कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक मैक्रो को यहाँ से ऑन करेंगे रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैक्रो को ऑन करने के लिए व्यू के टैब में चले जाएं, यहां से बिल्कुल राइट साइड पे मैक्रोस के ऊपर क्लिक करके रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक कर दें। ये नाम यहाँ पे मांग रहा है, कोई भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मैं मैक्रो 2 ही रहने देता हूँ यहाँ पे। नीचे इसकी शॉर्ट की, मतलब वो जो आप मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे उससे काम करवाने की जो शॉर्ट की है। तो मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट ई को प्रेस करूंगा तो कंट्रोल शिफ्ट ई अब इस काम करने की शॉर्ट की बन जाती है, ठीक है। अब मैं जस्ट ओके को प्रेस करूंगा और पहला काम क्या करूंगा, वो जो मैंने जिस शीट के ऊपर डाटा एंटर करवाना है वहां पे जाऊंगा। यहां पे मैं एक रो इंसर्ट कर दूंगा। ये जो रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, अब मैं दूसरी शीट पे चला जाऊंगा और यहां से मैं क्या करूंगा, इस डाटा को सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और फिर मैं इधर आ जाऊंगा। ये सारा काम मैक्रो के सामने हो रहा है, मैक्रो इस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक पेज स्पेशल को ओपन करेंगे Alt ES की मदद से, Alt ES, और यहाँ पे हम ट्रांसपोज और ओके को प्रेस कर देंगे। फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे और इसको डिलीट करके तो यहाँ पे अपने कर्सर को छोड़ देंगे और मैक्रो की रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे। तो मैक्रो की रिकॉर्डिंग भी वहीं से बंद होगी जहां से स्टार्ट हुई थी। तो ये देखें यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो ये खत्म हो चुकी। अब इसने काम शुरू कर दिया है। इसकी जो मैंने शॉर्ट की रखी थी वो थी कंट्रोल ई। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर इंटर करता हूं और यहाँ पे मैं एक नया नाम इंटर करता हूं और यहाँ पे फिर एक नंबर इंटर करता हूं और यहाँ पे इसका जो एड्रेस है वो साहिवाल लिख देता हूं, तो आप देखें यहाँ पे ये डाटा अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, अब इस डाटा को वहां पे लेके जाना। तो शॉर्ट की क्या थी, कंट्रोल शिफ्ट और ई। तो मैंने जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब वहां पे जाके देखें डाटा उधर चला गया, ठीक है। अब अगर आप इसको बटन की मदद से करना चाहते हैं तो आप बटन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कि आप डेवलपर के टैब में चले जाएं, इंसर्ट का यहाँ पे आपके पास ये देखें, यहाँ पे कंट्रोल्स हैं और यहाँ पे इंसर्ट का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। फॉर्म कंट्रोल्स में से यहाँ पे आपने एक बटन क्रिएट करके यहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। और इसको जो आपने मैक्रो असाइन करना है वो ये मैक्रो 2 था जिसको अभी हमने रिकॉर्ड किया है। तो आप इसको जस्ट ओके को प्रेस कर देंगे और इसका नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इंटर डाटा मैंने इसका यहाँ पे नाम रख दिया है, ठीक है, इंटर डाटा। तो जैसे ही मैं अब इसको मैक्रो तो असाइन हो चुका है, अब मैं यहाँ पे एक नंबर इंटर करूंगा, नीचे आके मैं यहाँ पे जो है एक नाम लिखूंगा और फिर नीचे आके यहाँ पे मैं एक नंबर इंटर करूंगा और नीचे आके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुल्तान, मैंने इसका एड्रेस लिख दिया। इंटर डाटा के ऊपर क्लिक करें तो अब भी जाके ये डाटा वहां पे शिफ्ट हो चुका है। ये काम आप इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे आप इस काम को मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।